अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज़ 5 किंगडम्स। ठीक है, उससे पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। हम पहले उसको रिवाइज करेंगे कि वो क्या था, उसके बाद हम किंगडम्स की तरफ आएंगे। हमने उसमें पढ़ा था कि ई चैटन ने 1937 में इंट्रोड्यूस कराए 2 वर्ड्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के टर्म्स जब उसने इंट्रोड्यूस करवाई तो उसको उसके ऊपर रॉबर्ट वाई टेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ठीक है, यानी तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया और उसकी बेसिस जो थी वो 2 बताई उसने, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से सेल्स के मिलके बने हुए, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, आप लोगों को बार बार पता है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं हमेशा, आपको पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, वो कभी भी मल्टीसेलुलर की तरफ मूव नहीं करेंगे। दूसरा था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या है, या तो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, या फिर इंजेक्शन करते हैं मतलब फूड को इनगल्फ करते हैं, या फिर अब्जॉर्प्टिव मोड होता है और अब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन दोनों आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि 1988 में मार्गलेस और शॉर्ट्स 2 टैक्सोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट वाई टेकर के ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसमें क्या किया कि ये 2 बेसिस तो हैं, हमने ऑर्गेनिजम्स को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे तो डिवाइड किया है, इसके साथ हम जेनेटिक्स को भी स्टडी करें और उसको भी बेसिस में ऐड करके हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स की बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में सही तरह क्लासीफाई करें। ठीक है, ये था हमारा लास्ट टॉपिक डिवाइड किया। अब ऑर्गेनिजम्स तो हो गई हैं 5 किंगडम्स में डिवाइड। वो 5 किंगडम्स आज हमने पढ़नी है, वो क्या हैं? पहली है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनरास वो हैं जो कि बैक्टीरियाज हैं, प्रोटिस्ट जो हमने पहले भी पढ़ा यूग्लिना लाइक थे, जो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक या फंजाई लाइक होते हैं। थर्ड वन इज फंगस, प्लांटी में ऑल प्लांट्स इंक्लूडेड, एनिमल्स में, एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, पहली सबसे हमारी किंगडम है किंगडम मोनेरा। आज हमने फिर ये सारी देखनी है कि इन सब मोनराज में, इन सब किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और क्या क्या काम वो कर रहे हैं। ठीक है, पहला है आपका किंगडम मोनरा। मोनरा किंगडम में जो जो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई हैं दे आर कॉल्ड मोनरन्स। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनरा में क्लासीफाइड हैं उनको हम कहते हैं मोनरन्स के नाम से। मोस्टली इसमें बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है। बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उससे हम लोगों को पता चला कि इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि एक तो ये यूनिसेलुलर होंगे हमेशा, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमेशा, अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होंगे। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, चेन्स की फॉर्म में, जैसे आपस में है एक एक सेल इंडिविजुअली ही वर्क कर रहा है, लेकिन उसने आपस में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, आपस में चेन की तरह अटैच होना शुरू हो गए। क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, 4 की फॉर्म में हो गए, 2 की फॉर्म में हो गए, पूरी पूरी कॉलोनीज बना सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये किंगडम मोनेरास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक्स भी हो सकता है या ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते, और ऑटोट्रॉफ्स वो जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। मतलब ये क्या है कि ये अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। बैक्टीरिया मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, वो अब्जॉर्प्टिव मोड उनका सारा होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करके वहां से अब्जॉर्ब वगैरह करते हैं। लेकिन सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ्स टू। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल।
ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड सायानोबैक्टीरिया, जिनको कॉमन लैंग्वेज में आम जुबान में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनको हमने सायानोबैक्टीरिया का नाम भी दिया हुआ है। ये था आपका किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमेशा हमने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज ही क्लासिफाई किए हुए हैं, ऐसे सेल्स जो प्रोकैरियोट्स हों, सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है। अगली है हमारी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, ऐसे जैसे हमने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि आपका अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट था जिसने ये थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे थे जो एनिमल लाइक, प्लांट लाइक किसी भी तरह के हों, जिनके अंदर वो एनिमल की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और प्लांट की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं दे आर कॉल्ड प्रोटिस्ट। हमने उनको नाम दिया प्रोटिस्ट का। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई हैं? किंगडम मोनेरा में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक है, दूसरे रह गए हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर और आगे आप लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक सेल से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि दे कंटेन मोर देन वन सेल बट डू नॉट फॉर्म टिश्यूज और ऑर्गन्स। इनके पास नंबर ऑफ सेल तो ज्यादा हैं पर इनके पास कोई सिस्टम नहीं बना होता, टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं बनते। आपकी बुक में इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है कि व्हाट इज सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स, उसका क्या मतलब है, दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके ऑर्गन्स वगैरह नहीं बने होते, एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, और ये अपने ड्यूरिंग लाइफ साइकिल पूरे में एम्ब्रियो नहीं बनाते। आप लोगों को पता है जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो एक छोटा सा एम्ब्रियो बनाते हैं जो कि बाद में ग्रो करके पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। जैसे प्लांट की अब अगर हम बात करें, प्लांट के सीड पे छोटा सा एम्ब्रियो होता है जो कि ग्रो, जिसको हम सो करते हैं तो वो ग्रो करता है और उसके बाद पूरा प्लांट बनता है। लेकिन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऐसा कोई भी काम नहीं होता। दे यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं होते तो उनकी रिप्रोडक्शन मोस्टली किससे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो डिफरेंट और किंगडम्स के साथ मैच करते हैं, मतलब मोनेरा तो हो चुका, प्रोटिस्टा में नीचे तीनों किंगडम्स जो हैं उनके जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, फुली डेवलप नहीं है। तो हमने उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्रोटिस्टा के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक। ठीक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एल्गी। क्यों? बिकॉज दे हैव करेक्टरिस्टिक्स लाइक प्लांट्स, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, ये पूरी तरह डेवलप नहीं है इनके, ये सिर्फ मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर में आते हैं, इनका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, इनकी पूरे स्ट्रक्चर्स नहीं बने होते, लेकिन ये कुछ फंक्शंस ऐसे परफॉर्म करते हैं जो कि प्लांट्स की तरह के होते हैं। मेजर क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होने का क्या मतलब है, दे हैव क्लोरोफिल इन देम, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। दूसरा पॉइंट इज सेल वॉल की प्रेजेंस। प्लांट लाइक प्लांट्स में आपने पढ़ा कि सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल उसका बता रहा है कि ये प्लांट की तरह का बिहेव कर रहा है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की। एल्गी है आपकी यूग्लिना जो कि क्लोरोफिल कंटेन करती है, ऑटोट्रॉफिक है इन डे टाइम, और सेल वॉल भी है उसके पास। ये है प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है आपका एनिमल लाइक्स। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो भी एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या है, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स आपको पता है एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होती, दे डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस और एनी टाइप ऑफ फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय देम। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। प्लस एनिमल सेल्स में हमें पता है सेल वॉल नहीं होती, इनका ये एक और फीचर एनिमल लाइक है, दे लैक सेल वॉल।
फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, आपने ये ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सिंगुलर सेलुलर्स होते हैं, ये हमेशा एनिमल लाइक बिहेव करते हैं पर एनिमल्स नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट एनिमल्स की तरह नहीं हुई। ठीक है। तीसरा पॉइंट इज फंजाई लाइक। फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल फंजाई। आपकी एक थर्ड किंगडम आप लोगों ने देखी है, फंजाई भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कल के टॉपिक में कि कौन कौन से प्लांट्स के क्या फीचर हैं, एनिमल्स के क्या फीचर हैं, फंजाई के क्या फीचर हैं। तब आप देखेंगे कि फंजाई के फीचर्स क्या हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो फंजाई की तरह बिहेव करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है और फंजाई के प्रॉपर फीचर्स नहीं हैं, दे आर कॉल्ड फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है विच इज़ एब्जॉर्प्टिव डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, लेकिन फंजाई की तरह प्रॉपर स्ट्रक्चर्स इनके डेवलप नहीं होते। तो ये थे हमारे आज के, यही 2 टॉपिक्स हैं आप लोगों के। आप लोगों ने किंगडम मोनेरा का, आप लोगों को पता होना चाहिए उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्लस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, चेन्स और क्लस्टर्स एंड क्लूनीज की फॉर्म में। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेटरोट्रॉफिक, some are autotrophs which are called cyanobacteria because they contain chlorophyll। इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा कि these are unicellular eukaryotes plus simple multicellular organisms। simple multicellular का क्या मतलब था? they do not have multicellular sex organ plus do not form embryo during their life cycle। और इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक। Plant like are those organisms which resemble plants, animal like are those which resemble animals and fungi like are those which resemble fungi। ठीक है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लोगों ने जब मेंशन करना है तो इसी तरह पॉइंट्स में बना के उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना है। थैंक यू सो मच।